है सिरोज स्टोर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग बाइक में। मैं हूं आपका फ्रेंड रोहित कुमार और एक बार फिर से मैं आप लेके आ गया हूं एक नया व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं एक कैफ़े में जो कि होने वाला है कुछ यूनिक सा। तो वहां पे जाके आप लोगों को दिखाता हूं, फिर आप लोग भी बताइएगा कि वो कैसा है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में आखिरी तक और फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना कि आप लोगों को ये कैसा लगता है। तो चलो हम चलते हैं अब यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ सुल्तानपुर और जा रहा हूँ भरत भाई के पास। तो अब देखते हैं, वो लोग एग्जिट पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद एग्जिट लेके फिर हम जाएंगे कैफे पे भाई। तो फ्रेंड्स देखो, हमसे मिलने कौन आया है, भरत भाई। एक बार फिर से भरत भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं एक कैफे जो कि बहुत फेमस है। अच्छा, सी रोल। सी रोज। ओके सी फॉर जीरो। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए मेट्रो स्टेशन से बाहर और अब जा रहे हैं हमारी कैफे की लोकेशन पे। भरत भाई मैप देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है, मेरे को पता नहीं है। मैं इनके साथ आया हुआ हूँ खाली में। भरत भाई मैप खोल के चल रहे हैं। तो बस यहाँ से शायद से 500 मीटर दूर है। अच्छा कैफे है, देखते हैं वहाँ पे कुछ तो भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे जो कि है सी रोज कैफे का। तो हम अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या रहता है। भरत भाई अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं और मैं भी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं कैफे के अंदर और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ का थीम क्या है और बेसिकली किस लिए है। और शायद से मैं इन लोग से कुछ बातें भी करूँगा और इंटरव्यू वगैरह भी करूँ, तो दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सही कैफे है भाई, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अंदर बैठा था 5-10 मिनट, अच्छा लगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने बहुत सारे सिनेमैटिक्स और नॉर्मल वीडियोस जो मैं ले सकता था अंदर मैंने लिया। और ये मैं अभी उनके बाहर वाले टेरिस वाली साइड पर आया हूँ और ठीक मेरे पीछे मेट्रो लाइन है भाई। मैंने अभी एक मेट्रो का शूट भी लिया है, तो उसको भी मैं डालता हूँ मेट्रो का वीडियो जो है। और मतलब मस्त जगह है, पीछे देख रहे हो आप, तो बैठने के लिए कितना अच्छा है। अगर आप वेदर में अच्छे वेदर में आओ, मौसम अच्छा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। बाहर की साइड पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत बैठने के लिए जगह है। और यहाँ पे कुछ कुछ लगा भी रखा है। भरत भाई, मज़ा आ रहा है शूट करते हुए यहाँ पे? स्पेस तो इतनी है कि आप निकलो भाई घर से, बस निकलो भाई, बहुत रुको मत, घर पे बैठ वेट मत करो, कुछ मत करो। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ बट उन्होंने फिर भी यहाँ पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया। बहुत ही सही इनिशिएटिव लिया भाई जिसने भी लिया। पीछे अभी इनका लेंगे हम इंटरव्यू। सबके पीछे कुछ कोई ना कोई होता है, इनके पीछे एनजीओ है। सही बात है भाई, जो एनजीओ है भाई बहुत ही अच्छा कर रहा है वो। अभी फिर मेरे ठीक से वो सामने से मेट्रो जा रही है, फिर मैं दिखाता हूँ पीछे मेट्रो जा रही है यहाँ से। सोचो कितना अच्छा व्यू आता होगा यहाँ पे भाई, जब मेट्रो यहाँ जा रही हो, आप बैठ के खा रहे हो, कितना मज़ा आता होगा। फ्रेंड्स, ये है एरिया इनके टेरेस का। ये बैठने का सेटिंग एरिया है सारा। यहाँ पे कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, ये पूरा। और ये जो मेट्रो भी जा रही थी वो वहाँ पे मेट्रो। और देखो, ये है सी रोज़ के बारे में, जितने भी एसिड अटैक्स के सर्वाइवर्स हैं वो सब यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने का ट्राई किया। इंस्पायरिंग तो है कि मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है बट आप हमेशा वही लेके बैठे रहोगे, अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे, तो
फिर आप बैठे ही रहोगे। बट इन लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया और ये अच्छा कर भी रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसे अपने वीडियो में भी देखोगे कई सारे लोग हैं। अभी ट्राई करता हूँ मैं कि हम लोग किसी से बात करें। अगर हम किसी से बात करेंगे तो उनका देखेंगे हिम्मत आई कहाँ से, कैसे उन लोगों ने फिर से खुद को इतना मजबूत करा कि वो आगे निकल सके। यहाँ पे लोगों को क्योंकि हैंडल करना, उनसे बातें करना इतना आसान नहीं होता है फिर से अपने इतना होने पर। बट हाँ, ये लोग एक इंस्पिरेशन बन गए हमारे लिए। तो भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगा ये, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, शर्माते इतना करते हैं। बट उन लोगों पे जो इतना कुछ गलत हुआ, उनके साथ एसिड अटैक हुआ, उसके बाद भी वो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं, बात करते हैं। बहुत ही मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो आप लोग बाय भी कर सकते हो, जैसे ये बैग, ये पेंटिंग्स, ये सब कुछ। और ये भाई इतनी ब्यूटीफुल सी राखें हैं। और इसके नीचे भी कुछ कुछ सामान, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये सारे बैग और हैंड बैग्स भी हैं यहाँ पे, और बुक्स तो आप पढ़ सकते हो खाली बैठ के। अच्छा है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, आप जो ये पैम्पलेट्स देख रहे हो, ये इसलिए है ताकि ये लोग यहाँ पे आएँ और इसे क्रश कर सके। क्यों? क्योंकि इन लोगों पे जो ये बीती है, उसके बाद उनके अंदर जो आक्रोश है, कितना ही गुस्सा होता होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये किसने किया है। मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि कहीं तो गुस्सा निकलना चाहिए, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में जो इन लोगों के साथ हो रहा है। आज हम इनकी कहानी सुनते हैं, इंस्पायरिंग कहानी, जो हम सब मोटिवेट हो सकते हैं, जो घर से नहीं निकलते बाहर। ठीक है, कोई भी हो, लड़का हो कि लड़की हो, मोटिवेट होना है, इंस्पायर होना है, निकलो अपनी ज़िंदगी जियो। ठीक है, इन जंगलों से बाहर निकलो। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम बिमला है। जी, आपको ये कैसे हुआ? मैं 2010 की बात है ये, मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तो मेरे पे 2 लड़के आए, उन्होंने एसिड डाला और चले गए। मैं मात्र घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। अच्छा। करा है क्योंकि मेरी शादी को 3 ही साल हुए थे, और आज तक मुझे पता नहीं चला है कि किसने अटैक करा, क्यों आज यहाँ बैठी हूँ सिरोज में आपके सामने बैठी। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई थी, और मतलब जब अटैक होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया में मैं ही एक लड़की हूँ जो मेरे पे ऐसा हुआ है, और बाहर निकलना है, लोगों से बातें करना अच्छा नहीं लगता। फिर जब हम सिरोज देखा, हमने सिरोज में आए, जब यहाँ बहुत सी लड़कियाँ ऐसा देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, दुनिया में बहुत लोग दुखी है, मैं ही दुखी नहीं हूँ। जब बाहर आते तो पता लगता है ना चीज़ों का। फिर यहाँ आके थोड़ा हौसला बढ़ा, थोड़ा लोगों से बात करना, लोगों के साथ बैठना उठना, तब हम सीखे हैं। तो और यहाँ आके बहुत सी चीज़ें हमने सीखी है, ट्रेनिंग ली है। जो हमारे इधर ये सारा आर्टिकल लगा हुआ है वो हम सेल करते हैं। अच्छा, आपका ये आप हम लोग को ट्रेनिंग मिली है। ओके, कहाँ से? ये हमारा ये नोएडा में स्टोर है, सिरोज स्टोर। ओके। तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहीं पे हम लोगों को आपके ट्रेनिंग इसके दी। कितने स्टोर्स हैं अभी तक? मतलब सीरोज के भी एक ही है कि पहला? नहीं, हमारे नोएडा में 2 कैफ़े, ओके। और ऑफिस, हेड ऑफिस भी नोएडा में ही है। ओके, फिर मतलब ये एक थर्ड थर्ड कैफे है। नहीं, ये दिल्ली में है, आगरा में है, पुणे में है, और लखनऊ में है। कई पुणे सारे में सिटी, बहुत हमारा सारे अभी सिटी खुला है। हुआ है, नेक्स्ट लास्ट मंथ खुला हुआ है। नाइस नाइस। हाँ। जब आप निकले, आपने देखा होगा कि आपके ही जैसे और भी लोग वहाँ पे सीख रहे हैं, तो आपको और काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा फिर तो वहाँ पे। मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से सीरोज में। हाँ, 2017 से जुड़ी हूँ, पर मैं आ नहीं जाती। जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह होती थी तभी मैं आती थी, क्योंकि अच्छा। फैमिली हाँ, का स्टार्टिंग में थोड़ा होता है मेरा क्योंकि। बेटा था उस समय 2 साल का, तो मुझे बच्चे को छोड़ के यहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। तो कभी ट्रेनिंग होती थी तो मैं ट्रेनिंग करने आती थी। अभी यहाँ पे आप अकेले ही रहते हो या नहीं, फैमिली के मैं साथ? फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरा द्वारका में रहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। जो मेरा बेटा उस समय 2 साल का था, आज 19 साल का हो गया है। तो और एक छोटा बेटा है, वो अभी 14 साल का है। क्या बच्चा क्या कर रहा है? मेरा लड़का बीटेक कर रहा है, बड़ा वाला। आपकी क्या आंखों में क्या? मेरी ये आइज नहीं है अच्छा, पहले से, ओके। और थोड़ी इसकी नज़र कमज़ोर है। ऐसा हुआ ना, तो ससुराल में जब मैं रहती थी, तो मेरी मदर को ऐसा लगता था, बेटा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसे करा ले, ये करा ले। फिर उस समय मैंने लेंस लगाया ना, तो अब मेरे को ऐसे हैबिट सी हो गई है, तो थोड़ी सी आंखें कमज़ोर भी। तो थोड़ा सा ससुराल में रहते ना, तो उनके मुताबिक रहना पड़ता है। ऐसे कहते नहीं है कुछ, पर मुझे ऐसा फील होता था कि उनको ऐसा लगता है। ये तो रिस्पेक्ट होती है फैमिली हाँ, वालों बस। और कभी मेरी फैमिली ने मेरे से ऐसा नहीं कहा कि क्यों हुआ, किसने करा, किसने, मतलब ऐसा होता सवाल Support जवाब किया ससुराल में
ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे को और भी अच्छा लगता है। ऐसे ही सपोर्ट भी हाँ, ज़रूरी होती है। यहाँ हमें इंग्लिश सीखने को ट्रेनिंग मिलती है हर तरह तरह की। और अब हमारा सिरोज जैसे पहले एसिड सर्वाइवर के ऊपर काम करता था, अब बर्न सर्वाइवर के ऊपर भी काम वन करता है। हाँ, अभी उन्हीं के ऊपर चल रहा है। अभी बर्न अटैक के ऊपर अभी चल रहा है, मतलब शुरू जैसे करा है कि हमने घर में जो काम। आग लगा देते हैं लेडीज़ हाँ, पेट्रोल डाल के। हाँ, जैसे कभी ब्लास्ट हो गया कहीं, अच्छा। कि किसी ने जैसे हस्बैंड ही जला दे, ससुराल वाले जला देते, किसी भी तरह का बर्न अगर है तो उस पे भी काम कर रहे हैं। कि नहीं, ऐसा एनजीओ को करना चाहिए, अच्छा है सपोर्ट। ऐसे तो भगवान ना करे किसी के क्या हो, किसी के कभी साथ हो भी जाए तो तो उनको हिम्मत हमारे, देने के लिए हाँ, हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हीरोज हैं, है ना। से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। आपको लगता है कि अब जितने भी अटैक हुए हैं अभी तक किसी को सजा मिली है अभी तक? हाँ मिला है, मेरा ऊपर जो अटैक किया था उसका लाइफ टाइम जेल हुआ है। लाइफ टाइम पर कई लोगों के अटैकर को मिली है सजा। मतलब वर्क कर रही है गवर्नमेंट इस पे सजा थोड़ा। कितने साल की, 5 साल 10 साल, इतने साल की हाँ, सजा पर सजा फिर दे दिया। उनको तो 5-6 साल की मिली होगी, 5-6 साल 10 उम्र कैद हो गई, पर इनका तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया होगा। इनको तो पूरी जिंदगी भर के लिए जेल हुई है। वो सजा कुछ सजा नहीं है, हमारा जो मतलब कानून अच्छा नहीं है। हम यही कहते हैं, अटैकर को 5 साल में 10 साल में छूट के आ जाता है, छोड़ के आ जाएगा, फिर नहीं वो तो पैसे आजाद भर घूम देगा, रहा कुछ निकल है, जाएगा। आजाद घूम रहा है, उसको कोई डर नहीं है। 10 अब साल उसके दिल में ये है कि मैं अगर कुछ करता फिर मुझे सजा होगी। मेरे गांव के लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, मैं उसको मना कर दिया था, लेकिन उसने मुझे सुना नहीं था और भी डिस्टर्ब करने स्टार्ट कर दिया था। जब मैं स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, वो मुझे रास्ते में रोकते थे। कभी उसका फ्रेंड का, आपने कभी किसी को बताया नहीं था ये चीज़? हाँ, इस चीज़ में जब मुझे डिस्टर्ब करने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने बताया था। और बताने के बाद मेरे मम्मी पापा उसको बुलाया था और उसको समझाया भी था, डांटा भी था, जे ऐसे मत करो। लेकिन उसने क्या किया, उसी दिन ही मेरे घर में आग लगा दिया था। तो आपकी एज कितनी थी? उस टाइम मैं 13 ईयर्स की थी। 13 हाँ, ओके। तो फिर आग लगाने के बाद मेरे पापा गांव में सब लोग को बुलाया था, मीटिंग रखा था। और मेरे गांव का जो मेंबर था उसका चाचा था उस लड़का का। तो उसका चाचा उसमें मतलब मीटिंग में सबके सामने बोला था कि मेरे पापा उसमें मीटिंग में बात रखा था कि केस करेंगे उस लड़के का नाम से। लेकिन उसका चाचा जो मेंबर था उन्होंने बोला था कि केस करने के लिए मना किया था और बोला था जो जो जल गया उसका जो प्राइज है, मतलब जो ये है उसको भर देंगे, ऐसे करके बोला गया था। और उस लड़का ने मेरे उस मीटिंग में सबके सामने माफ़ी मांग लिए थे मेरे पापा के पास। तो उसके बाद उस टाइम केस नहीं किया था। और उस लड़का उस मीटिंग में ये भी बोला था कि मैं उसको आगे से कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन उसने 2-2.5 महीना डिस्टर्ब नहीं किया था। अटैक करने से पहले मुझे एक चिट्ठी भेजा था, तो उसको मैं फेंक दिया था। उस चिट्ठी में पढ़ा था आपने कुछ? नहीं, उसको उसका फ्रेंड देकर भेजा था चिट्ठी, ओके। तो मैं उसको फेंक दिया था। और 12/12/2016 रात 1 बजे खिड़की से उसने एसिड अटैक किया था मुझे, खिड़की से? एसिड फेंका था। हाँ ओके। तो मतलब आपको यकीन हो गया था उसी ने फेंका है? हाँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा मम्मी सो रही थी, तो मेरा मम्मी देखा था और मैं भी तुरंत उठ गए थे। जब मेरा मम्मी उसको देखा था, उसके साथ उसके घर पे गया था, फिर उसको मम्मी पापा को बुलाया था। फिर उसको जो चाचा था मेंबर गाँव का, उन्होंने भी आया था देखने में। और मुझे जब हॉस्पिटल ले जा रहा था उसका चाचा भी था साथ में। ओके। फिर मेरे एडमिट वगैरह किया ऐसे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले क्या सोच रहे थे तुम्हारे बारे में कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है? एक तो पहले उस टाइम पता भी नहीं था जो क्या चीज़ है। एसिड के बारे में उस टाइम किसी को पता नहीं था, ना मेरे फैमिली को था जो एसिड। जब हम लोग कंप्लेंट किया था जो उस लड़का ने कुछ फेंका है इसका जल गया है, तो उसके बाद पुलिस जब आया तो उसके पता चला कि एसिड है। एसिड है, ओके। हाँ। ऐसा भी कुछ हो सकता है, नहीं पता लगा आप लोगों को। हाँ, अगर अयोध्या की नगरी में ऐसा हो रहा है तो भाई हमारा क्या होगा? काम वगैरह कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप बताइए, आप इंस्पायरिंग स्टोरी अयोध्या की। सर मेरा रीज़न ये था कि शादी देखी गई थी और बाद में पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो इसी की वजह से मतलब कैंसिल कर दिया शादी। तो उनके अंदर एक ईगो हटा गया कि एक लड़की होकर लड़की को क्यों मना किया। तो इसी वजह से उन्होंने सन 2023 में 11 जुलाई को रात को छत के ऊपर से आके 2:30 बजे अटैक कर दिया। इससे पहले ना एसिड के बारे में जाना था, ना सुना था, ना एसिड से इतना बड़ा क्राइम होगा मुझे ये भी नहीं पता था। और जब मतलब एसिड फेंक के वो भाग गया, फिर जब मेरे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने एक तरफ से आग लगा के मेरे को जला के ऐसे जिंदा छोड़ दिया। मतलब मैं इतना रोई कि मैं क्या ही बोलूँ सर। वो शायद मैं वो
दर्द शब्दों में भी बयां नहीं कर नहीं, सकती हम हूँ। देख के भी हमें पता चल रहा है कि क्या जी दर्द हो सकता है जी इंसान सर। को। तो फिर एम्बुलेंस बुलवाया, 2-3 हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो मुझे रेफ़र कर दिया गया लखनऊ के लिए। मेरा इलाज चला लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 1 साल। वहाँ से मुझे छाव फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो डॉक्टर सर हैं, उन्होंने बताया कि जो है एक अयोध्या का केस आया था, वहाँ मतलब माधुरी मैम और सर गए थे, आशीष सर। तो उन लोगों से हमने बात किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब मैं मतलब मेरे लिए वो इतना खूबसूरत दिन था जिस जिस दिन मैंने सिरोंज में अपना पहला कदम रखा। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, अच्छे से सेलिब्रेट भी हुआ और सब लोगों को देखा तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि अगर जो है ये लोग जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। उस दिन से मैंने अपना फेस कवर करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं पहले फेस कवर करके चलती थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा सिरोज की जर्नी रही। मतलब मेरा इतना अच्छा यहाँ सपोर्ट हुआ कि और घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर। शायद अगर फैमिली किसी को मिले तो ऐसे ही मिले। नहीं है, घर वालों को पूरा सपोर्ट करना जी चाहिए। सर। घर वाले ही मेन है पहले तो। घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जी सर। पहले घर वाले सपोर्ट करेंगे, घर वालों को आसपास के लोग बताएंगे कि ऐसे हीरोज भी है, एनजीओज हैं बहुत सारे जो हेल्प करते हैं ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए। जी सर। और सर ने भी बहुत मदद की जो हमको यहाँ पहुँचाया। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ हमने सीखी है, इंग्लिश क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्टिचिंग, बेकरी। रिसेंटली में हमने अभी ट्रेनिंग ताज होटल में की और अब अपने कैफ़े में जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए, आगे बढ़ो, बस कहीं हारना नहीं है, हिम्मत नहीं सर हारनी मैं बस। कभी हारती नहीं हूँ, पता है। मेरा छोटा सा सपना था कि पुलिस ऑफिसर बनूँ, देश और समाज की सेवा करूँ। और मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला कोई बात नहीं है, पर मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। बस मेरा एक एक चीज़ आपसे पूछनी है कि जो आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, पेपर नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि हिम्मत ना हारो, क्या क्या कहना चाहोगे? सर एक हार होती है तो मुझे एक सीख मिलती है ओके। कि मुझे आगे बढ़ना है। मतलब लोगों को काम कहना है, लेकिन मुझे अपने सूझबूझ मतलब अपनी समझदारी से आगे बढ़ना है और अपनी मतलब जो कमजोरी है उसे अपनी ताकत बना के बढ़ना है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी जंग जीत सकते हैं सर। जंग जीतो, बस हार मत मानो। जी सर। जंग के पीछे लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, कभी ना कभी तो जीतोगे आप। क्योंकि आज के टाइम पे पेपर नहीं निकल रहा, ये सुसाइड बहुत कर बड़ा ले रहे हैं। अब ऐसे ऐसे तो है ही। अब बच्चों के अंदर, जेंसिस के अंदर एक नई चीज़ आ रही है, सुसाइड। पेपर नहीं निकल रहा बिकॉज ऑफ पेपर नहीं निकल रहा, अभी फेल हो नंबर गए, ऑफ अटेम्प्ट्स। फेल हो गए। हाँ, घर पे किसको शक्ल दिखाएंगे। हाँ, ये तो बहुत मेन चीज़ बड़ी इनसे सीखो प्रॉब्लम है भाई, सर। इंस्पायर प्यार प्यार में धोखा मिल गया, प्यार हो गया, इस चीज़ों में सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड कर रहे हैं। कुछ नहीं है भाई, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर अगर ये हमारे सामने बैठे तो इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बातों बल्कि से घबराना नहीं हाँ, चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, आगे स्ट्रगल बढ़ना ही चाहिए। जिंदगी है, इसमें क्या बात है, ये भी इतनी मेहनत इनको करोगे भी तो। कुछ तो ऐसे हैं जो बचपन से हुआ है, 13 साल के बच्चे हैं, 13 साल के, जैसे मैं 13 साल की उम्र में हो गया। तो ये अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग ये सोच के चलोगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनके दिन में भी इनके टाइम क्लोज के साथ आ भी रहे हैं, खराब मेरे तो टाइम रोंगटे रहा खड़े हो होगा। रहे हैं इनकी स्टोरी सुनते सुनते। क्या हो इनके साथ भी अभी खराब टाइम रहा होगा, अब अच्छा टाइम आया है इनका। ऐसे ही सबका खराब टाइम आता है, कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आएगा। और हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या क्यों। भगवान ने अगर हमें बचा रहा है तो कुछ चाहता है बचना हमने। ये चीज़ अगर हम आपकी अच्छी लगी कि किस हाँ, लिए मरे क्यों बताओ। मरे अपना। ये जिंदगी बड़ी टारगेट, मुश्किल से एक मिलती टारगेट नहीं है। होता, एक टारगेट मत रखो अपना, मल्टीपल टारगेट रखो। जरूरी नहीं है कि एक पूरा हो, एक ऐसा पूरा होगा कि आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगा। एक बार पास नहीं हो गया, अगली बार पास अगली हो। बात हो जाओगे और क्या है, जरूरी तो ना एक डॉक्टर ही बनना है आपको, इंजीनियर और बनना है। कुछ भी बन सकते और हो। डॉक्टर तो कैसे भी बना सकते हैं, पीएचडी करके बन सकते हैं। सबके होते हैं, सब इनके भी हैं, और ठीक है, बट हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत नहीं चाहिए। होती। सही। ठीक है, तो अब मैम से बात मैम, आपकी उम्र कितनी थी जब आपके साथ ये हुआ? और उस टाइम मैं 15 साल 15 की साल थी। के थे आप? और आपके साथ भी यही बाहर आते टाइम ही हुआ था या कैसे? नहीं, रास्ते में नहीं हुआ था। मैं उस टाइम कोचिंग करने जाती थी, मैं 10 क्लास में थी। तो एक लड़का था जो मुझे 2 महीने तक परेशान किया और मुझसे बोलता था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो रास्ते में खड़ा हो जाता था आगे कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं देगी तो मैंने बहुत 2 महीने तक इग्नोर किया उसके बातें को कि अब सुधर जाएगा, अब नहीं करेगा। बट मुझसे मैं घर पे नहीं बताती थी क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और मुझे ये लगा था कि अगर घर पे बताऊंगी तो शायद पढ़ने के लिए ना मुझे माना कर दे कि ऐसा हो रहा है तो मत जाओ। और गांव वालों से भी मैं डरती थी कि उन लोग अगर कभी गलती से देख लेंगे तो उन लोग और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे।
तो मैंने लास्ट में उसके ऊपर हाथ उठा दिए ये सोच कर कि शायद मुझे वो पीछा करना छोड़ दे। बट उसने बोल दिया कि अगर तू मुझे जो मारी हो वो मतलब बदला लेके रहूँगा, वो तुम्हारे भाई को जान से मार दूँगा। तो मैंने फिर मुझे डर लगा कि अभी तो घर पे मतलब मेरा फैमिली के ऊपर आ रहा है। फिर मैंने उसके मम्मी को सब कुछ बताया घर पे। फिर मम्मी ने डिसाइड किए हैं कि उसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए मेरे चाचा से भी गए थे बात करने कि वो लड़का के घर जाकर बातचीत करे कि ऐसा क्यों कर रहा है। बट अंकल ने मेरे ऊपर ही गलती दे दी है कि ये लड़की का जाता है, मेरी इज्जत डूब जाएगा, तो वो लड़के के घर नहीं जाना है, इसको शादी कर देते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, वो लड़का भी छोड़ देगा ये पीछा करना। 15 साल की उम्र में ही। हाँ, तो फिर मेरे मम्मी लड़ाई भी की अंकल से कि आप अगर आपका ऐसा सोच है तो लोगों के तो बहुत अलग ही हो सकता है। तो मेरे मम्मी खुद से कंप्लेन किया वो लड़के के ऊपर, पुलिस लोग गए उसके घर पे और वो लड़का डर से भाग गया था कहीं। उसके फैमिली वाले बोल दिए कि जो करना है उसके साथ करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर पुलिस लोग उतना ध्यान नहीं दिए, मुझे बोले वो डर गया है तो कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई करो। फिर मैं करने लगी, 3 महीने के बाद अचानक से मेरे ऊपर घर में आकर एसिड डाल दिया। मैं सो रही थी, साथ में मम्मी भी सो रही थी, उनके ऊपर भी मतलब एसिड हुआ है और फोकस तो मेरे ऊपर ही किया था। और उस टाइम मेरा जो पड़ोसी लोग थे, उन लोग छत पे से सब लोग देख रहे थे क्योंकि उन लोग ही वो लड़का को साथ दिए थे। वो लड़का सब कुछ पहले से पता कर लिया था कि वो लड़की से किससे दुश्मनी है। 2 साल से मेरे पड़ोसी से दुश्मनी था। उन लोग नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ। बट उन लोग भी मतलब पहले कमेंट करना शुरू कर दिए थे कि ये लड़की की गलती थी, तो इसके ऊपर भगवान ही ऐसे डाल दिया, वो लड़का क्यों डालेगा। मतलब लड़का को सपोर्ट करने के लिए अभी भी वो लड़के से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। उसकी मेरे घर वाले का नंबर दे देते हैं, फिर से धमकी देता है कि अगर अभी निकल जाऊँगा तो उसको फिर से जान से मार अभी भी? दूँगा। हाँ, अभी भी 2024 में कॉल किया गया था मेरे घर के मोबाइल पे। अच्छा, तो क्या उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है जेल में, उसे लग रहा है तुम अब निकल चुके हो बाहर इस सदमे से भी, मतलब हाँ, उसे अब पता जी रहे है। हो हाँ, लग्ज़री लाइफ़। इसलिए ये भी एक शायद लाइफ़ है असली, अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो आप हिम्मत मत ऐसा हारो, मैंने कई बार देखा है कि मतलब कुछ किसी नहीं के होगा। साथ हुआ हो और फिर अगर वो रिकवर करके आगे बढ़ने लगता है तो जिसने ये किया होता है उसको ये लगता है कि वो तो आगे बढ़ गया, आगे बट वो बढ़ फिर गए। से ट्राई करने की कोशिश करता है कि वो चाहता ही नहीं कि वो भी अगर वो आगे निकल वो गया यही मैं वहीं सोच रह के गया तो हूँ और डालता है कि उसकी हाँ लाइफ बर्बाद वही बर्बाद चीज़ हो है। जाए, उसकी लाइफ़ बर्बाद हो जाए। आपको याद है बहुत पहले एक टीवी में ऐड आया था कि लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, और लास्ट में उसमें दिखाया गया था कि लड़के रुलाते नहीं है क्योंकि बहुत सारे मारते थे। तो भाई यहाँ पे आज आगे मुझे सच में लग रहा है कि वो रियल था कि लड़के रुलाते नहीं है। तब तो मैं बहुत छोटा था, शायद नहीं समझ सकता था, बट आज समझ में आ रहा है कि क्यों था वो ऐड, रियलिटी उसकी। एक हाँ, हमारे कैफ़े में एक बार फिरोज़ कैफ़े में ज़रूर आना, और आपके आने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें आगे जीने की उम्मीद भी पैदा होती है। ज़रूर आइए। मीन्स आप यहाँ पे इसको स्कैन करके अपना ऑर्डर भी मंगा सकते हो और पे भी कर सकते हो। जैसे हमारा ऑर्डर आ गया, एक साथ नाचोस भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। वाइट सॉस पास्ता अच्छा है, पिज़्ज़ा भी बहुत सही है। तो फ्रेंड ये जो कैफ़े है, यहाँ पे भाई सब कुछ अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, सब अच्छा है, रेस्टोरेंट फूड भाई बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा हमने ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। मतलब एक अलग ही वाइब आती है भाई यहाँ पे आके, मोटिवेशन टाइप से जो आप बोलते हो ना, कि क्योंकि यार यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे-ऐसे सिचुएशन देख के यहाँ पे आए हैं भाई, अंदर से खुद से ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम लोग इतना अच्छा होने के बाद भी अगर लाइफ़ को सेकंड चांस नहीं देते हैं, तो हम गलत हैं। ठीक है, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मेरे से भी हुई कुछ गलतियाँ, ठीक है, उसका रिग्रेट हर किसी को रहता है, मुझे भी है, बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फिर से चीज़ों को नॉर्मल करूँ, फिर से वापस से उसमें आऊँ, एक रीस्टार्ट करूँ लाइफ़ में। तो अब मैं एक रीस्टार्ट की साइड बढ़ रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पे अगर आप आते हो भाई, यहाँ पे आप आओ, आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए ना हो और कुछ और हो, क्योंकि इन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी, इनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं भाई। इन लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग ली, सब कुछ सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा भाई, मतलब लिटरली एक मैम थी यहाँ पे, उनको
15 ईयर की एज में उन पे एसिड अटैक हुआ, एक थे उनके ऊपर 15 की एज में एसिड अटैक हुआ। मतलब आप सोच सकते हो इतनी कम उम्र में इन्होंने ये सब झेला और उसके बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोगों में ही कहीं न कहीं कमी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं अगर तो। इसलिए भाई रीस्टार्ट करो लाइफ़ को, जो हुआ उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है कि भगवान ने अगर आपको मौका दिया है तो कुछ और अच्छा करने का मौका दिया हो, ठीक है? बाकी भाई आप यहाँ पे आओ शीरोज़ कैफ़े, बहुत ही अच्छा है। सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेके 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस होगी मेरे ख़्याल से। सीधा आना है आपको, कहीं गलियों में नहीं जाना, कहीं नहीं, बिल्कुल हाईवे के बाजू में। भाई यहाँ पे सब कुछ अच्छा, सामने मेट्रो, मतलब अभी मैं दिखाता हूँ। मेट्रो लाइन बिल्कुल सामने से जा रही है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं तो बहुत सारे मेट्रोस अभी जाते हुए देख लिए, ठीक है? ऊपर से वो देखो प्लेन भी जा रहा है शायद से, अगर इसमें कैप्चर हो तो। वो देखो, मतलब बाकी सब चीज़ों के साथ-साथ एक नेचुरल वाइब भी है, सब अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अंदर शूट वगैरह भी हो गया, हमने इन लोगों से बातें भी की। इनकी कहानी जब पता चली तो लगा कि हाँ, हम लोगों को करना चाहिए भाई कुछ। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये देखो पीछे से मेट्रो जा रही है, अभी जाएगी। हाँ, मेट्रो के पीछे मस्त विज़िट कैफ़े शीरोज़। अगर आप दिल्ली गुड़गाँव में हो तो भाई आप आ सकते हो। मेट्रो से सिर्फ कितने 15-20 मिनट का रास्ता है, आओ ना, मज़ा आएगा। अच्छा है यहाँ पे, वाइब भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया शूट डन और अब हम जा रहे हैं वापस, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने दिखाया कैसे, कितना अच्छा था, कितना अच्छा इनिशिएटिव था उन लोगों का, काफ़ी सही था। अगर आपको ये पसंद आया और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आओ तो भाई प्लीज़ आओ, डू विज़िट शीरोज़ कैफ़े। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो ही करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो करो भाई, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या इंप्रूव करना चाहिए बताओ, ठीक है? और सब्सक्राइब करो यार, सबसे ज़्यादा, और सबसे सब्सक्राइब करो, ठीक है? आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिलेगी बहुत, ठीक है? बाय बाय।